नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। यह स्टडी मटेरियल पिछले वर्षों के ब्रिज कोर्स के सिलेबस के आधार पर तैयार किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट सिलेबस नहीं जारी हुआ है, तो हम पिछले वर्षों के सिलेबस के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, कोई भी परीक्षा होती है उसमें पिछले वर्षों के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए, और हम पूरे सिलेबस को ही ध्यान में रखकर स्टडी मटेरियल कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 522 के अंतर्गत बाल्यावस्था की चिंताओं का वर्णन करेंगे। बच्चा जब 6 से 12 वर्ष तक की आयु में होता है, उस दौरान उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हम उन समस्याओं को जानेंगे और एक अध्यापक के रूप में या एक परिवार के रूप में हमारी क्या भूमिका है, हम इसे भी कवर करेंगे। और किस प्रकार से बच्चे के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, ये तमाम जो समस्याएं उसके सामने आती हैं उसको दूर करने का प्रयास किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब पर हमें चर्चा करनी है। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है, जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, इस दौरान बच्चे के व्यक्तित्व की, व्यवहार की एक प्रकार से नींव पड़ती है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास तेज़ी से होता है। बच्चा विद्यालय जाता है तो या आसपास के परिवेश में घूमता है तो सामाजिक विकास उसका हो रहा है। भावनात्मक रूप से कई अन्य बच्चों के साथ बातचीत करता है, जुड़ता है। नैतिक स्तर पर उसे सही सत्य बात बोलनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तमाम नैतिक चीज़ें सीख रहा है। तो इन सभी प्रकार की चीज़ों का उसका विकास होता है। लेकिन इस दौरान बच्चे के सामने कई प्रकार की समस्याएं भी आ जाती हैं जो उसके विकास को प्रभावित कर सकती हैं। तो हमें उन्हीं सभी चिंताओं को देखना है। सबसे पहले तो बच्चे के सामने शारीरिक चिंता होती है। बाल्यावस्था में आप सभी जानते हैं बच्चे का शरीर तीव्र गति से बढ़ता है। अगर बच्चे को पर्याप्त भोजन न मिले, उचित पोषण न मिले, नींद न मिले, साफ सफाई और स्वास्थ्य देखभाल न मिले, तो उसमें शारीरिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुपोषण का शिकार हो सकता है बच्चा, मोटापा हो सकता है, आँखों की कमजोरी हो जाती है, दांतों में समस्या हो जाता है, सिर दर्द इत्यादि बच्चे के सामने समस्याएं आ जाती हैं। आज के समय में अत्यधिक मोबाइल या टीवी के प्रयोग से भी बच्चे का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, खेल कूद में भाग नहीं लेते हैं, तो उससे भी उनके शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है। उदाहरण के रूप में अगर बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो वह कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, चिड़चिड़ा और कमज़ोर बन जाएगा। इसलिए शिक्षक और अभिभावक को बच्चे के स्वास्थ्य, भोजन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके पहले की वीडियो में हमने स्वच्छता टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। तो ये बच्चे की शारीरिक चिंताएं हो गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं बच्चे के सामने जो बच्चे की मानसिक चिंताएं कौन कौन सी। देखिए, इस दौरान बच्चे का जो माइंड है वो भी बहुत सक्रिय होता है। वो हर चीज़ को समझना चाहता है। जब आसपास की चीज़ों को देखता है या क्या हुआ, कैसे हुआ, रिसर्च करता है बच्चा बाकायदे, है ना। तो इसके सामने उसके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, और अगर इन जिज्ञासाओं को संतुष्ट नहीं किया जाए तो बच्चा भ्रमित हो जाता है, दबाव में हो जाता है, और आत्मविश्वास उसका जो है डगमगा जाता है ना। जैसे यहाँ पर कई बार अत्यधिक अपेक्षा हम कर लेते हैं, प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, इससे बच्चा मानसिक रूप से तनाव में हो जाता है। जैसे मुझे हर बार पहला आना है, यह दबाव बच्चा खुद पर या परिवार के कारण महसूस करता है, जिससे चिंता या डर बढ़ जाता है। तो ये बच्चे के सामने एक मानसिक समस्या ही तो हो रही है ना, कि बच्चे के ऊपर उसके माता पिता का, आप देखते हैं आज के समय में जब बच्चा 1 में 2 में पढ़ता है तभी माता पिता जो कुछ ऐसे होते हैं जो ये उसके सामने कंडीशन रख देते हैं कि तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। तो ये बच्चे के सामने एक प्रेशर भी बनाया जा रहा है। तो एक बच्चे का दबाव रहता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे तो मेरे सामने समस्या हो जाएगी, पिताजी डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, या मेरी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो ये एक मानसिक रूप से बच्चे के सामने दबाव है, चिंता है, जिसमें बच्चा एक प्रकार से प्रेशर महसूस करता है। अब शैक्षणिक चिंताओं की भी हम बात कर लेते हैं, एजुकेशनल जो कंसर्न्स हैं बच्चे के। देखिए, बच्चे का जो जीवन है उसमें प्रतिदिन जो विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो नई नई चीज़ें जुड़ता है, उस अनुशासन से जुड़ता है। वहाँ पर उसे कई प्रकार की चुनौतियाँ भी होती हैं। जैसे कुछ ऐसे विषय होते हैं जो बच्चा कठिन लगती हैं ना बच्चे को। परीक्षा का तनाव होता है, गृह कार्य का भी वही का बोझ होता है, शिक्षक का एक व्यवहार भी कठोर हो जाता है ना। कि इस विद्यालय में जाता है तो कोई एक सर जी को देखकर बहुत डरता है, तो उनसे डरा सहमा सा रहता है। घर से भी दबाव मिल जाता है, कभी कभी बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता है, उसके लिए घर से दबाव या अन्य किसी कारण से भी परिवार का दबाव रहता है। कभी कभी कमज़ोर बच्चा पढ़ने में थोड़ा उसकी अन्य बच्चों से तुलना हो जाती है। तो ये तमाम प्रकार की शैक्षणिक चिंताएँ बच्चे के सामने होती हैं। इससे बच्चे के अंदर असफलता का भय हो जाता है। तो बार बार परीक्षा में बच्चा कम अंक लाता है तो शिक्षक और अभिभावक उसे डांटते हैं, तो वह पढ़ाई से फिर डरने लगता है। उसको मन में ये धारणा हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कमज़ोर हूँ। तो ये भी बच्चे की एक प्रकार से शैक्षणिक चिंताएँ कही जा सकती हैं। आगे है भावनात्मक चिंताएँ। देखिए, अब देखिए, बाल्यावस्था में बच्चा भावनात्मक रूप से भी उसका काफ़ी तीव्र विकास होता है। उस दौरान बच्चा अत्यंत संवेदनशील होता है। थोड़ी सी डांट अगर थोड़ा सा उसको डांट दें आप, तो बच्चा आप देखते हैं रोने लगता है। अगर अनदेखी करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो उसका गहराई से वो बच्चा प्रभावित होता है, ठीक है। तो अगर आप उसी से प्यार से बात करेंगे, प्रशंसा करें उसकी, उसको सुरक्षा दें, तो बहुत
सहज महसूस करेगा आपके साथ, फिर उसका तीव्र विकास होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें उसको नहीं मिल पाएंगी तो वो अंदर से डरेगा, गुस्सा होगा, ईर्ष्या होगा, उदासी महसूस करता है ना। जैसे किसी बच्चे को यदि माता पिता का ध्यान नहीं मिलता है तो वो अकेलापन महसूस करता है, चिड़चिड़ा होता है, अवज्ञाकारी हो सकता है अगर माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसलिए बच्चे की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझना और उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना भी आवश्यक है। ये भी बच्चे की एक आवश्यकता और ये भी समस्या बच्चों के सामने आती है जब माँ बाप उसे नज़रअंदाज करते हैं तो। अब सामाजिक रूप से भी चिंताएं होती हैं, जैसे बच्चे कुछ समाज में अपने साथ अपने जैसे दोस्तों के साथ निकलते हैं तो कभी कभी उनके जैसे दोस्त उनका नज़रअंदाज करते हैं या उनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, तो उनसे भी एक समस्या होती है कि मुझे कोई दोस्त नहीं बनाता है, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। इस प्रकार से भी बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो ये भी उसके साथ एक सामाजिक समस्या हो जाती है। देखिए, घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के अन्य बच्चों के साथ, शिक्षकों और बड़ों के साथ रहना चाहता है वो, और कुछ नए नियम है, समूह कार्य, अनुशासन है, प्रतिस्पर्धा उसकी होती है। यदि समाज या विद्यालय इसे स्वीकार नहीं करता है तो अलगाव महसूस करता है, इससे बच्चा जो है अकेला महसूस करने लगता है। कोई भी बच्चा यदि बार बार खेल या समूह गतिविधियों से बाहर रखा जाएगा तो उसमें आत्महीनता या गुस्सा विकसित हो जाए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बच्चे के सामने यह सामाजिक चिंताएं भी हैं। हीन भावना और असुरक्षा की भी बात कभी कभी बच्चे के अंदर, ये भी एक समस्या है। जब उसी की तुलना बार बार किसी तेज बच्चे से कर दें, ठीक है, मान लीजिए माता पिता या भावक या जो अध्यापक है वही करने, देखो वो पढ़ने में बहुत तेज है, तुम पढ़ने में बहुत कमजोर हो, तो बच्चा बार बार तुलना करने से अपने आप को उसके अंदर अपने प्रति हीन भावना किया जाए, तो मैं तो पढ़ने में कमजोर हूँ। अगर उसको सीखना रहेगा तो भी नहीं सीखेगा, वो अपने आप को कमजोर मान लेता है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए ना। अध्यापक या माता पिता कभी कभार इस प्रकार से करते हैं। आलोचना बच्चे की नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास उतना समझ नहीं रहता है, तो बच्चा आलोचना से भी डरता है, ठीक है, या असफलता से बच्चा स्वयं को दूसरों से कमतर समझने लगता है, ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे गणित नहीं आता है, मुझे हिंदी नहीं आता है, उनकी इस प्रकार से मानसिकता हो जाती है, ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पढ़ने आता है। तो इस प्रकार की सोच अगर होगी तो बच्चे का जो सेल्फ इमेज है, जो आत्म छवि है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से भी चीज़ें बच्चे के सामने समस्या कर सकती हैं, है ना। आगे है ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भी भावना होती है। कभी कभी देखिए, प्रतियोगिता जब होती है तो बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को भी जन्म दे देती है। बच्चा दूसरे से क्या करने लगता है, ईर्ष्या जलन लगने लगता है। अगर वो आपस में टकराव हो जाता है तो ये भी एक समस्या बच्चों में होती है कि एक बच्चा दूसरे के प्रति जो है इस प्रकार की जलन या द्वेष की भावना भी कभी कभी भर जाता है, तो इससे मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपटीशन हो रहा है, उसमें बच्चा पिछड़ रहा है तो दूसरे से एक प्रकार से उसके मन में जो है कभी कभी द्वेष की भावना आ जाती है, तो ये भी एक समस्या बच्चों के बीच में हो जाती है। आचरण संबंधी चिंताएं भी है। देखिए, इसमें बाल्यावस्था में बच्चा, आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे को देख कर सीखते हैं, अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को देखते हैं, जो भी करते हैं वो सीखते हैं, अपने अध्यापक को सीखते हैं, अनुकरण करते हैं तेजी से। तो अब जो चीज़ देख रहे हैं उसी को वे फॉलो करते हैं। जैसे अगर उनके घर में माता पिता झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, अनुशासनहीनता देख रहे हैं, तो वे ऐसा ही करने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करना, मारपीट वगैरह आदि इसी के परिणाम है। अगर बच्चा किसी चीज़ को, अब स्वयं से तो वह बदमाशी करेगा नहीं, हो सकता है कि उसके मतलब किसी को देखा हो और किसी को देखकर उसी व्यवहार को वह अपनाने लगता है। जैसे बच्चा किसी टीवी शो में हिंसा देखता है तो वह भी ऐसा व्यवहार स्कूल में करने लगता है ना। तो इस प्रकार से बच्चों पर जो आचरण संबंधी चिंताएं हैं वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के सामने। नैतिक चिंताएं भी देखिए है, इसमें बच्चा जो बाल्यावस्था में नैतिक विकास की आधारशिला रखती है, इस दौरान बच्चा सही या गलत, अच्छा या बुरा धीरे धीरे सीखता है। अगर घर और विद्यालय में नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दिया, हमारे विद्यालयों में तो दिया जाता है ना नैतिक मूल्यों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाती है, अगर इसी चीज़ को नज़रअंदाज कर दी जाए तो बच्चा बुरी आदतें सीख लेगा, असत्य बोलेगा, अनुचित लाभ लेने या अनुशासनहीनता में पड़ सकता है। जैसे झूठ बोलने पर कोई सज़ा नहीं मिली, उसको डांटा नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में बच्चा उसी चीज़ को फिर आगे बार बार झूठ बोलने लगेगा। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है भविष्य की चिंता और असुरक्षा। कभी कभी बच्चे का पारिवारिक वातावरण अस्थिर होता है, माता पिता के झगड़े होते हैं, कभी कभी माता पिता शिफ्ट कर जाते हैं, यहाँ रहते हैं, मतलब एक जगह रहते हैं फिर कहीं और जाते हैं, आर्थिक तंगी होती है, बार बार स्थान परिवर्तन, तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, उसे लगता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है, माता पिता रोज लड़ते हैं, मैं कहाँ रहूँगा, ये बच्चा भी कभी कभी सोचता है। इस तरह की भावनाएं अगर बच्चे के अंदर आएंगी तो भीतर से बच्चा कमजोर हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों के सामने आती हैं। अब इसमें शिक्षक और अभिभावक की भूमिका क्या है, हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, हमें यह देखना चाहिए कि बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, उनकी भावनाओं, जो उनकी फीलिंग्स हो, उसको हम सुने और समझें। तुलना की बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए। खेल में, कला में समूह गतिविधियों और रचनात्मक कार्य करवाए जाने चाहिए ताकि बच्चा आपस में सहज महसूस करें, है ना। हर बच्चे को यह महसूस कराएं कि वह महत्वपूर्ण है, और गलतियों पर दंड न देकर उन्हें सकारात्मक मार्गदर्शन किया जाए। परिवार, विद्यालय और समाज तीनों का वातावरण प्यार और सुरक्षा से भरा होना चाहिए, तभी बच्चा विकास कर पाएगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि देखिए, बाल्यावस्था की जो चिंताएं हैं वह बच्चे के विकास का स्वाभाविक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बाल्यावस्था में तो उसके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, उसके सामने समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अगर समय रहते उस पर ध्यान दिया जाए
तो बच्चा फिर वो समस्या बढ़ेगी नहीं, और ध्यान ना दिया जाए तो फिर ये बाद में आगे मानसिक और सामाजिक रूप से वो बच्चा परेशान हो जाएगा, उसके सामने गंभीर समस्या आ जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को ऐसा वातावरण दें जहाँ वे डरे नहीं बल्कि स्नेह और आत्मविश्वास से सीखें। एक संवेदनशील शिक्षक और स्नेही अभिभावक ही बाल्यावस्था की सभी चिंताओं का सर्वोत्तम समाधान है। अंत में हम ये कहेंगे कि हर बच्चे में एक उज्ज्वल भविष्य छिपा है, बस हमें उसे सही दिशा और स्नेह देना है। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि बाल्यावस्था की सामाजिक भावनात्मक समस्याओं संबंधित चिंताओं के बारे में चर्चा किस प्रकार से हम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।